ये बच्चों यहाँ पे देखते हैं, कल आप लोगों को हम समझाए थे फोकस, दूरी, ध्रुव, वो मतलब वो कल बता ही रहे थे, तब तक हमारा फ़ोन जो था गर्म हो गया, हॉट हो गया और वो वीडियो बंद हो गया, उतना ही कट गया वीडियो, कुछ पता ही नहीं चला कैसे, फ़ोन भी नहीं आया था, इसी तरह हमारा वीडियो कट गया। और आज हम आप लोगों को दो टॉपिक और है, दो तीन, एक है फोकस दूरी और दर्पण का द्वारक, और एक और है जिसको क्या बोलते थे, अच्छा 3 टॉपिक और है, अभी पढ़ाएंगे तो याद आ जाएगा हमको। अच्छा पहले उस 3 टॉपिक को हम पढ़ ले, उसके बाद हम दर्पण बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को समझा देंगे दर्पण बना करके। पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश का परिवर्तन, पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। लेसन नंबर कितना है? लेसन नंबर 1 है ना जी, लेसन नंबर 1। तो कल बताए थे आप लोगों को हम उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में, इन दोनों का डिफिनेशन लिखवा दिए थे कल आप लोगों को, और इसमें अंतर बताए थे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, यही बताए थे आप लोगों को, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। और गोलीय दर्पण से कुछ परिभाषित पद लिख रहे थे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषित पद बता रहे थे। तो पहले का आप लोगों को हम बताए थे ध्रुव किसे बोलते हैं, जिसको पी बोलते हैं, ध्रुव। उसके बाद दूसरा बताए थे आप लोगों को वक्रता केंद्र, जिसको सी बोलते हैं, सी डिनोट करते हैं जिसको। तीसरा बताए थे आप लोगों को फोकस, नहीं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर। चौथा आप लोगों को हम बताए थे फोकस, या इसी को मुख्य फोकस, जिसको बड़का एफ बोलते हैं, किसे कहते हैं, ये सब कल पढ़ाई हो गया है। और आज हम पढ़ेंगे 5वां में फोकस दूरी। फोकस दूरी 6ठा नंबर है हमारा मुख्य अक्ष, और 7वां नंबर है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। पहले फोकस दूरी, मुख्य फोकस के बाद दर्पण का द्वारक। अभी हम देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? बोलिए दर्पण, पहले लिखते हैं हम, उसके बाद बताते हैं आप लोग फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं बताइए, बता सकता है कोई? यहाँ पे कोई बता सकता है फोकस दूरी किसे कहा जाता है? फोकस दूरी किसे कहा जाता है, कोई बता सकता है? बोलिए दर्पण के मुख्य फोकस कल बताए थे,
और ध्रुव जिसको पी बोलते हैं, मुख्य फोकस को एफ बोलेंगे और ध्रुव मतलब पी बोलेंगे। इसकी बीच की दूरी जो होगी, इसकी बीच की दूरी, इसी को फोकस दूरी बोलते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा पी मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल से भाषा में समझ लीजिए आप लोग, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। जाता है। जैसे नहीं, इसमें जैसे नहीं होगा। इसे छोटा वाला कल बड़ा वाला एफ पढ़े थे ना फोकस में, मुख्य फोकस में, इसमें छोटा वाला एफ होगा। छोटा वाला एफ द्वारा सूचित किया जाता है फोकस दूरी। समझ लीजिए, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही उसकी फोकस दूरी कहा जाता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं अभी पिक्चर में बताएंगे तो सब समझा देंगे, पिक्चर बनाएंगे तो अभी पहले समझ लीजिए। कल 4 टॉपिक बताए थे, आज आप लोगों को 3 टॉपिक और बता देते हैं, उसके बाद पिक्चर में आप लोगों को समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छा से। पहले इसको लिख लें। तो अब क्या था, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र मतलब सी तथा पी मतलब ध्रुव, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच से जाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। बोलिए क्या बोले, अभी क्या बोले आप लोगों को बताइए। मोहन बताइए क्या बोले, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या बोले। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली मतलब उसके बीच से जाने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली मतलब जाने वाली सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। अच्छा चिड़िया। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। अभी आप लोग इसको लिखिएगा, अभी पिक्चर बनाएंगे तो समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक उत्तल दर्पण बनाएंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक और डिफरेंशियल यहाँ पे पढ़ेंगे, दर्पण के द्वारक नहीं, दो इसमें ठीक है। ये कितना नंबर था? 4 नंबर बता दिए थे, 5वां नंबर था, 5 नंबर 6 नंबर, ये ठीक है, इसमें कोई ये नहीं। दर्पण
दर्पण के द्वारा किसे कहते हैं? दर्पण के द्वारा किसे कहते हैं? बताइए, बता सकता है कोई? दर्पण के द्वारा किसे कहते हैं? दर्पण के द्वारक, बताइए। नहीं बता सकते? किसी गोलीय दर्पण के चौड़ाई को ही उसका द्वारक कहा जाता है। मतलब दर्पण का द्वारक कि कोई गोलीय दर्पण है, उसका जो चौड़ाई होगा उसी को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। और यहाँ पे लिखते हैं किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के चौड़ाई को ही उसका द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? किसी गोलीय दर्पण के चौड़ाई को ही उसका द्वारक कहा जाता है। मतलब उसका किसका? मतलब दर्पण का, उसका मतलब दर्पण का द्वारक कहा जाता है। और फोकस दूरी किसे कहता है? गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। और मुख्य अक्ष किसे कहता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा। सरल रेखा मतलब एकदम सीधी रेखा, सीधी रेखा, इसी को सरल रेखा इसी को बोलेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? आप लोगों को जल्दी से इतना नोट कीजिए, इतना बात। उसके बाद आप पिक्चर बनाएंगे तो आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से। आइए हम इसका पिक्चर बनाते हैं। तो पहले अवतल दर्पण बनाए, अवतल दर्पण इधर बनाते हैं, इधर अवतल दर्पण थोड़ा बड़ा बनाएंगे और इधर से उत्तल दर्पण बनाएंगे। समझिएगा इधर अच्छे से। उतना सीधा भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग जितना सोच रहे हैं, लेकिन बना दिए इतना में समझ लीजिएगा आप लोग। एक लाइन जाएगी, लाइन कोई है, कुछ है लाइन पढ़ने की? कुछ तो नहीं दिख रही है, कुछ नहीं है। चलो इस तरह पढ़ते हैं। चलिए इतना समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इधर से भी इसमें भी लाइन पढ़ते हैं। अभी तो हम नहीं बता सकते कि कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। अभी इसमें कुछ हुआ ही नहीं अभी, तो कौन बता पाएगा? गलती हो जा रहा है, बार बार सीधा हो जाओ थोड़ा बहुआ। चलो इतना समझ जाना सब। अब बताओ, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसको अवतल दर्पण हम बनाते हैं। देखिए बाहरी कलर हिस्सा को इसका कलर कर दे रहे हैं। हो गया। और इसमें अंदर वाले हिस्से को कलर कर देंगे। इसमें अंदर वाले को हम कलर कर देंगे। हो गया। और देखिए यहाँ पे कल बताए थे आप लोगों को, थोड़ा बहुत बताए होंगे, देखिएगा वीडियो में। यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये जो कट रहा है बीच में बिंदु से, ये जो कट रहा है यहाँ पे, इसी को पी बोलते हैं। पी, यहाँ पे लिखते हैं पी। पी मतलब ध्रुव। इधर भी होगा, इधर जहाँ कट रहा है इधर भी होगा पी। हो गया, इधर भी हो गया, उधर भी हो गया। अब देखिए जितने दूरी पर एफ होगा मतलब मुख्य फोकस होगा, उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र भी होगा, मतलब सी भी होगा। जैसे यहाँ से मान के चलिए नाप करके इधर से लिया था, स्केल होगा था, आप लोग स्केल से बनाइएगा नाप करके। जितने दूरी पर यहाँ पे एफ होगा मुख्य फोकस, मान के चलिए हम इसी तरह नाप रहे हैं अंदाज पे, एक अंदाज पे अपने। तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे एफ, इसी को मुख्य फोकस बोलते हैं। और इतना ही दूरी इधर से इस एफ पर से लेंगे, इतना ही दूरी, सेम एकदम, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए तो इक्वल है, हाइपर है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सी, वक्रता केंद्र।
इधर भी बना लेते हैं पहले, इधर भी देखिए यहाँ से इतना नापते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे F होगा और यहाँ पे इतना 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 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर C होगा। अब ये आप बोल रहे होंगे कि सर इधर दिया है तो अवतल दर्पण में इधर से हो रहा है और उत्तल दर्पण में इधर से हो रहा है, तो इसका फिगर तो देखिए कम से कम आप लोग, इसका मान इधर से जाता है, उत्तल दर्पण में हमेशा इधर जाएगा और अवतल दर्पण में इधर आएगा, इधर की तरफ। तो इसको पहले हम लिख देते हैं उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसको बोलेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसको हम लोग ध्रुव बोलेंगे, पहले ये P को ध्रुव बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे? F बोलेंगे, मतलब फोकस। और इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसमें वही काम करेंगे, इसको ध्रुव बोलेंगे, इसको बोलेंगे मुख्य फोकस, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हो गया। जो था उसको लिखवा दिए, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं, नीचे थोड़ा इधर बनाएंगे तो इसको भी ऊपर लिख लेते हैं। फोकस, मुख्य फोकस बोलिए या मुख्य फोकस बोलिए, एक ही बात है। मुख्य फोकस हो गया। अब देखिए मुख्य अक्ष बताए थे, इसको बोलेंगे, इसको ये सीधी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन गया, इसको मुख्य अक्ष बोलेंगे, इसको मुख्य अक्ष। इधर से भी इसको भी, मतलब एक ही लिख दिया है, एक जगह लिख दिया, दोनों से बता दिए कि आप लोगों को समझ में आएगी। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी किसे बोलेंगे? तो P और F, ये दिख रहा है ध्रुव और मुख्य फोकस, इसी के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से ये लाइन यहाँ से लेकर के ये जो आगे जहाँ पे आ रहा है, ये एकदम सीधा यहाँ से यहाँ पे सीधा लेंगे, यहाँ से लेकर के, और ये F के सामने लाइन खींचेंगे, F के सामने यहाँ तक की दूरी को छोटका f बोलेंगे, इसको छोटका f बोलेंगे। हो गया। इसमें वही करेंगे, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोल देंगे, मतलब छोटका f इधर यहाँ तक आएगा, ना। हाँ, ये लाइन में पार देते हैं, समझ जाइएगा, थोड़ा मोटा पार दिए, समझ जाइएगा। तो इसको फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? फोकस दूरी, फोकस दीर्घ फोकस दूरी, इसमें भी लिख देते हैं फोकस दूरी, इसको फोकस दूरी आप डिफिनेशन में देखिएगा, सब आपको समझ में, डिफिनेशन एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको समझिएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। जो डिफिनेशन लिखा है सेम वही यहाँ पे हो रहा है, सेम। अब यहाँ बताइए, अभी कल लिखवाए थे आप लोगों को, वो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? मतलब बड़का आर किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष को x से कहता है, छोटका x, मुख्य अक्ष को x कहा जाता है, x। हाँ, बड़का आर किसे कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो देखिए यहाँ से जो है ना, ये P के सामने से लेकर के और C के सामने तक पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बीच वाले से मतलब नहीं है हमको, F से मतलब नहीं है, P से लेकर C के बीच की दूरी को, C यहाँ पे आ रहा है ना, C, हाँ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक के दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, मतलब बड़का आर। इधर भी वही होगा। देखिए P से लेकर के, P यहाँ पे आ रहा है, P
और इधर आ रहा है सी, यहाँ पे आ रहा है ना यार, थोड़ा बहुत गलती होगा हमसे, आप लोग कॉपी पे सटीक बना लीजिएगा सही सही। तो यहाँ तक की दूरी को बड़का आर बोलेंगे, वह करता त्रिज्या। इसको लिख लेते हैं, वह करता त्रिज्या या त्रिज्या, इसमें हो जाएगा आपका वो करता त्रिज्या। इसको भी लिख लेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब बताइए आप लोग कहाँ समझ में नहीं आया आप लोगों को, एक बार फिर से समझाएंगे। ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, और अवतल दर्पण है। इसकी पहचान कैसे होगी, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह ढसा हुआ होता है, मतलब अंदर की तरफ होता है, उसी को बोलेंगे अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, मतलब बाहर की तरफ होता है, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ध्रुव कहाँ होता है, तो बाएं साइड से दाहिने साइड में आता है, तो बीच में होता है। इसमें भी दाहिने साइड से बाएं साइड में आता है, तो यहाँ पे P होगा, ध्रुव बीच में होगा। और जितने दूरी पर F होगा ध्रुव से लेकर के, उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र भी होगा। इसमें भी जितने दूरी पर F होगा मुख्य फोकस, उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र भी होगा। और इसको ये जो सीधी लाइन जा रही है इसमें भी है, इसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है, जिसको x द्वारा सूचित किया जाता है। x इंग्लिश में x लिखा जाता है, इसको मुख्य अक्ष हिंदी में बोला जाता है मुख्य अक्ष। और ये P से लेके F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखवाए हैं अभी। और P से लेकर के वक्रता केंद्र, मतलब ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बड़का R बोला जाता है, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसमें वही काम हुआ है, P से लेकर के F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और P से लेकर के C तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और कुछ छूट रहा है और कुछ तो नहीं छूट रहा है, हो गया ना, मिला देते हैं। ध्रुव और ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया 3, मुख्य फोकस हो गया 4, फोकस दूरी हो गया 5, फोकस दूरी हो गया, उसके बाद मुख्य अक्ष हो गया 6। हाँ, और इसके चौड़ाई, जो चौड़ाई है ना, यहाँ से देखिए, जो ये चौड़ाई हुआ, ये लंबाई नहीं हुआ, ये चौड़ाई है। यहाँ से लेकर के यहाँ से जो चौड़ाई हुआ, इसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं, लेकिन उसमें नहीं समझाया जाता है, उसको डिफिनेशन से समझना पड़ता है। दर्पण का द्वारक, इसको जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, फिर अगले टॉपिक हम बताएंगे। अभी जल्दी से नोट कीजिए, जिसको नहीं आएगी अभी फिर से बता देंगे एक बार। हमको आशा है कि समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इधर तो हमारा कोई छूट जा रहा है, हमारा डस्टर से मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग बहुत समझदार हैं। हाँ, चलिए मिटाते हैं इसको, अगला टॉपिक पढ़ेंगे अभी। अवतल दर्पण से कुछ संबंधित पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण से संबंधित, लेकिन अवतल दर्पण से संबंधित आज 2 ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, हमको भी कहीं जाना है, इसीलिए नहीं बताएंगे उतना अवतल दर्पण से संबंधित। आज 2 ही टॉपिक बताएंगे। हो गया, मिटक गया जन जी, बताइए सब मिटक गया ना, जल्दी से क्या हुआ, क्या अभी बताइए। तो यहाँ पे पहला टॉपिक लिखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये टॉपिक है। 1 नंबर में पहले का शब्द बोलता है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो 1 नंबर में लिखेंगे अवतल दर्पण प्रतिबिंब निर्माण, मतलब अवतल दर्पण ही हो गया यहाँ पे। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अवतल दर्पण पहले यहाँ पे हम बनाएंगे। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए अवतल दर्पण हम बनाते हैं,
हो गया। नहीं, एक बार में ना दो बताएंगे इसीलिए छोटा बनाते हैं। एक बार में दो बता देंगे बोर्ड पे, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। हो गया। तो यहाँ से जानते हैं हमेशा लाइन जाती है। और ये हो गया आपका अवतल दर्पण तैयार। देखिए यहाँ पे हो गया P, ये हो गया F, और ये हो गया इतने दूरी पर O, ये C। यहाँ से अनंत, ये अनंत है, देखिए अनंत यहाँ पे जा रही है दोनों बगल से। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, उसी को ना अनंत बनेगी। तो यहाँ से फोकस वस्तु प्रतिबिंब जा रही है और यहाँ से फोकस के गुजर रही है, फोकस से जाकर के गुजर रही है। देखिए फोकस से जाकर के गुजर, दोनों बगल से जाएगी तो फोकस पे ही रुक जाएगी, फोकस 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 इसी पे रुक जाएगी। तो इसी को बोलेंगे फोकस। हो गया। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब किस पे बनता है? तो मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस पर बनता है, प्रतिबिंब थोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर में थोड़ा पानी पी ले हम भी ना, आप लोगों को भी प्यास लगा हमको।